स्टूडेंट्स, आई एम नेहा। वेलकम टू माय क्लास। आज हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का सेकेंड टॉपिक देखेंगे जो कि है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसे ध्यान से देखिएगा। तो इसमें क्या बताया गया है, डाल्टन ने एटम्स के बारे में बताया कि एटम किस तरीके का होता है, उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी में बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं डाल्टन का पूरा नाम क्या था। डाल्टन का पूरा नाम था जॉन डाल्टन। ठीक है, और इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी। ठीक, और इन्हीं को हम एक नाम से जानते हैं, इन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी कहिए या मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, इनको क्या बोला गया था, फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, और जो इन्होंने एटॉमिक थ्योरी बनाई उसमें इन्होंने कुछ पॉस्टुलेट्स को एज्यूम किया कि एटम जो है इस तरीके का होता है, तो हम लोग उनके पॉस्टुलेट्स को देखेंगे। ठीक है, एटॉमिक थ्योरी में हमको पॉस्टुलेट्स ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला पॉस्टुलेट क्या था। हेडिंग लिख लीजिए, पॉस्टुलेट्स। सबसे पहला पॉइंट ये बताया इन्होंने कि जो मैटर है ये किस चीज़ से मिलके बना होता है, टिनी पार्टिकल से मिलके बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एटम। जैसे कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी मैटर है, ठीक है, इसमें क्या होंगे, बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स होंगे और ये मैटर इनसे मिलकर के बना होगा। ये मैटर जो भी है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा और ये टिनी पार्टिकल्स क्या कहलाएंगे, एटम्स कहलाएंगे। पहला पोस्टुलेट इन्होंने ये दिया, तो पहला पॉइंट लिख लेते हैं, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स, और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। ठीक है, कॉल्ड एटम्स। पहला पोस्टुलेट इनका ये था। ठीक है, अब देखते हैं इनका सेकंड पोस्टुलेट क्या था। सेकंड पोस्टुलेट में इन्होंने ये बताया था कि एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट कि उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्या था, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, ना हम इसे बना सकते हैं और ना ही हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पॉइंट है, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। एटम जो होता है सबसे छोटा पार्टिकल होता है, तो उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। दैट इज एटम इज इनडिविजिबल। ठीक है, बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है, इसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि एटम जो है वो इनडिविजिबल होता है। ठीक है, कि आप उसको और ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट में ये होगा कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, वो उनका डिफरेंट मास और डिफरेंट शेप डिफरेंट साइज होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप के अगर एटम्स हैं, डिफरेंट टाइप्स, देन इट्स मास, शेप एंड साइज मस्ट बी डिफरेंट। ठीक है, अब अगर अलग कोई चीज़ बनी हुई है, ठीक है, तो उनके क्या होंगे, अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के एटम्स में क्या होगा, उनका मास, शेप और उनका साइज भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं कि एटम सिर्फ एक ही जैसा होता है और वो हर जगह एक ही जैसा पाया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। अलग अलग टाइप की शेप है तो उसमें अलग अलग चीज़ें होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में अभी मैंने आपको बताया था कि एटम्स अगर डिफरेंट टाइप्स के तो उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, लेकिन अगर एटम जो है सेम काइंड के हों, एटम्स आर of same kind
अब जब एक ही काइंड के एटम्स होंगे, एटम्स आर ऑफ सेम काइंड, या यहाँ पे आप लिख लीजिए ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है। अब अगर कोई भी एटम जो है सेम एलिमेंट का है, ठीक है, तो जैसे सोडियम एलिमेंट का कोई है तो उसका कोई अगर एटम है तो वो हर जगह एक जैसा रहेगा। ऐसा नहीं कि सोडियम अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। एटम्स आर ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम इन मास, साइज एंड शेप, ठीक, एक चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। दूसरा क्या है, जो एटम है वो क्या करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, ठीक है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। तो मैंने आपको शुरू से यही बताया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड, ठीक है। तो आप इसमें नेक्स्ट क्या लिखेंगे, एटम्स कैन टेक पार्ट, या एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल that take part in a chemical reaction, ठीक है। तो एटम क्या हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। अब जितने पॉइंट आपने अभी तक पढ़े वो डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में आते थे। अब क्या हुआ, जब डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी तो उसमें से कुछ कमियां बाद में निकली। जैसे जब उन्होंने बनाया था तब तो उस टाइम तो चीज़ें सही थी, लेकिन बाद में थोड़ा और जब प्रैक्टिकली देखा गया तो कुछ चीज़ें उनको नज़र आई जो कि इनके डाल्टन के लॉ में कमियां थी, ठीक है। तो देखते हैं कि लिमिटेशंस क्या हैं। लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, या आप इसको कह सकते हैं ड्रॉबैक्स भी कह सकते हैं। इस नाम से भी पूछा जा सकता है कि क्या क्या ड्रॉबैक्स थे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में, या फिर लिमिटेशन भी पूछ सकते हैं। तो देखिए क्या हुआ, सबसे पहली चीज़ तो यही है कि डाल्टन ने ये कहा था एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बट बाद में ऐसा देखा गया कि एटम जो है वो जो है सबसे छोटा पार्टिकल नहीं होता, इनसे छोटे भी पार्टिकल्स होते हैं। एटम जो है वो टोटल कितनी चीज़ों से मिलके बना हुआ है, बाद में निकल के आया है कि ये 3 चीज़ों से मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि स्मॉलेस्ट नहीं है। मतलब एटम अगर स्मॉलेस्ट था या इनडिविजिबल था जैसा कि डाल्टन ने बताया था तो इन्हें फर्दर डिवाइड नहीं होना चाहिए था, लेकिन बाद में ऐसा निकल के आया है कि इनको हम 3 चीज़ों में तोड़ सकते हैं। इन 3 चीज़ों को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, एटम बनता है, ठीक है। तो पहली कमी तो यही हो गई थी। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, एक एक करके हम आपको बता रहे हैं और लिखवाते भी। सबसे पहली चीज़ तो आप लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी atom cannot be divided, but now it is divisible in 3 parts. What one is? First one is electron, second one is proton and third one is neutron, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एटम जो है वो डिविजिबल है और हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर हम इनको कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, एटम बनेगा। पहला पोस्टुलेट तो इनका ये है, पोस्टुलेट नहीं, पहला ड्रॉबैक इनका जो है वो यही है कि इन्होंने जो बताया था उसका जस्ट उल्टा कुछ प्रूव होके आया बाद में, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। इसके बाद इन्होंने दूसरी चीज़ ये बताई थी कि जो एटम होंगे, अगर डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं तो उनका शेप और उनका जो मास होता है, शेप होता है, साइज होता है, वो डिफरेंट होता है। अभी इन्होंने लॉ में बताया था अपने, बट ऐसा नहीं है। बाद में ऐसा पाया गया कि अगर एटम्स हो गए डिफरेंट टाइप्स के, एटम्स ऑफ डिफरेंट
element have different masses but now it is well known that they have same mass. पहले कहा गया था कि अलग अलग एटम्स के अगर एलिमेंट्स हैं तो उनका मास क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन अब क्या हुआ है, अब ऐसा फाइंड किया गया कि उनके मास सेम हो सकते हैं। मतलब कि कंडीशन बाद में किस चीज़ की आ गई थी, आइसोबार के बारे में बाद में चीज़ें ऑब्जर्व की गई थी कि आइसोबार भी कोई चीज़ होती है जिसकी बेसिस पे उनके एलिमेंट्स तो डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन उनके मास सेम हो सकते हैं। अच्छा, आइसोबार होता है क्या, हम आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं। आइसोबार वो होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 1H1 ना लीजिए आप, आइसोबार में क्या होगा, मास नंबर सेम होंगे। ठीक है, तो देखिए मास नंबर किस तरीके से सेम हो सकते हैं। एक आप एग्जांपल ले सकते हैं कैल्शियम का और आर्गन का। ठीक है, इनके दोनों के एटॉमिक मास क्या होते हैं, 40 होते हैं, मगर इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है और इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। तो आपने देखा कि डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं मगर उनका एटॉमिक मास क्या, सेम। तो कहने का सेंस है जब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आई थी तब उन्हें आइसोबार के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी या उन्हें इसका आइडिया नहीं था कि आइसोबार भी कोई चीज़ हो सकती है, इसलिए उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये इनकी कमी निकाली गई कि ऐसी चीज़ें जो इन्होंने बताई हैं इसके सिवा ये चीज़ भी हो सकती है। कौन सी चीज़, कि मास जो है वो सेम हो सकते हैं बट एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, दैट इज आइसोबार। और इसी के साथ इन्होंने थर्ड में क्या बताया, थर्ड में ये कहा कि आइसोटोप होते हैं। मतलब क्या है कि एटॉमिक नंबर तो सेम है, ठीक है, मतलब सेम। अभी इन्होंने पहले कहा था कि सेम एलिमेंट्स के मास और सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन अभी जो इनकी ड्रॉबैक आई उसमें क्या कहा गया कि एलिमेंट्स तो सेम होंगे, ठीक है, जिनका ये एटॉमिक नंबर क्या होगा, अलग अलग होगा। 1H1 होता है, 1S2 होता है और 1S3 होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनको हम लोग आइसोटोप बोलते हैं। आइसोटोप में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो जब उन्होंने कहा था कि सेम एलिमेंट्स के सेम मास होने चाहिए बट यहाँ पे आप देखिए मास क्या है, डिफरेंट है, तो मतलब एक इनकी ये भी ड्रॉबैक निकली थी, यानी इनको आइसोटोप के बारे में भी आइडिया नहीं था। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या थी प्रॉब्लम। थर्ड ड्रॉबैक क्या निकल के आया, थर्ड ड्रॉबैक में हम लिख सकते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम मास according to डाल्टन के अकॉर्डिंग ये बात कही गई थी। बट नाउ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। ठीक है, पहले जो कहा गया था उसका दूसरा निकल के आया, जो कि अगर एग्जाम्पल के लिखना चाहें तो 1H1, 1S2 और 1H3। ठीक है, मास डिफरेंट हैं बट सेम एलिमेंट है। ठीक है, एटॉमिक नंबर भी इनका सेम है। ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोटोप बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी आगे पढ़ाएंगे हम आपको, फिर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर नीचे सेम है तो आइसोटोप और अगर मास नंबर सेम है तो आइसोबार। ठीक है, तो 3 पोस्टुलेट तो ये हो गए। एक लास्ट देख लेते हैं जो कि है लास्ट पॉइंट, ये है एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड हैव डिफरेंट मास, शेप एंड साइज। इन्होंने ये चीज़ बताई थी और ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इन्होंने ये कहा था कि ऐसा होता है बट ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे। ठीक है, ही फेल्ड
टू एक्सप्लेन दिस। इन्होंने कहा तो, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये थे पोस्टुलेट्स। और ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में आपको सबसे पहले तो पोस्टुलेट आपको पता होने चाहिए बहुत अच्छे से, उसके बाद उनके ड्रॉबैक्स के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि पहले तो आपसे पूछेंगे क्या क्या पोस्टुलेट आपने बता दिया, लेकिन उनकी कमियां क्या रह गई, कौन सी चीज़ें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, वो भी पेपर में पूछी जाती हैं। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा, समझ में आपको आ जाएगा।